इसमें ये होता है कि एक तो ब्रांड आपको अप्रूवल देता है, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि आप लोगों का एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक बिजनेस टाइप अकाउंट होता है। दूसरी बात ये होती है कि अमेजोन बिजनेस अकाउंट को ज़्यादा मतलब उसके ब्लॉक होने के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रोच करते हैं। आजकल बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आपसे मांगते हैं कि भाई मुझे एलएलसी दो। वो आपसे कहते हैं कि भाई आप मुझे जो है मीन्स टू से कि रिसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। तो वो आपके पास होता नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप स्किप हो जाते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, वो सिर्फ आपका यूएस का एड्रेस चाहिए होता है, आपका अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, उसके बाद आपका जो है ना वो बिलिंग एड्रेस चाहिए होता है, और इजीली आप जो है इससे अकाउंट बनवा कर जो है अपना काम रन आप करवा सकते हैं। तो लेकिन उसमें ये होता है कि फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपसे ये चीज़ें डिमांड करता है तो फिर आपके पास ये चीज़ें नहीं होती। बस इतनी सी बात है, इतनी सी टेंशन है। बाकी दोनों अकाउंट पे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो अपने स्टार्ट इनिशियल में इंडिविजुअल पे करें। जब आप लोगों को समझ आ जाए वाकई अमेजोन में पैसा है, प्रॉफिट आ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, फिर आप लोग बिजनेस अकाउंट की तरफ मूव ऑन करें, फिर आप लोग बिजनेस अकाउंट की तरफ आ जाए। तो ये स्ट्रैटेजी आपने रखनी है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप लोगों को, जितनी भी जिन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ, जो स्ट्रैटेजीज़ मैं अपनाता हूँ, आप लोगों को भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा अमेज़ोन का पहला लेक्चर है, तो आज हम ज़रा देखते हैं एक्चुअली हम ये जो काम कर रहे हैं ना, ये ई कॉमर्स है, ठीक है। ये काम एक्चुअली क्या है, ये ई कॉमर्स का हम काम कर रहे हैं। एक सेकेंड। अच्छा, मैं जस्ट ये कि इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया ताकि आप लोगों के लिए कल जो है वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हो। अच्छा, तो एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं कि अमेज़ोन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम पढ़ते हैं ई कॉमर्स का नाम हमने सुना है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। ई कॉमर्स का मतलब ये है, इस टर्म का सिंपली ये वर्ड है, ये मतलब है कि भाई हम अगर एक एक इस्लामाबाद से आप लोग बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर इम्तियाज़ मार्ट है, शॉप्स वगैरह हैं। आप लोग जब फिज़िकली जाते हैं ना, वहाँ से सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, ये हो गया फिज़िकल टिपिकल कारोबार। जब आप लोग कोई भी परचेजिंग या सेलिंग ऑनलाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या कोई चीज़ हम ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के अंदर ना बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, एक होता है कस्टमर टू कस्टमर, एक होता है कस्टमर टू बिजनेस। अब इन एक एक को हम डिस्कस करते हैं ज़रा। ये इंट्रोडक्शन की चीज़ें आसान है। देखें, बिजनेस टू बिजनेस कौन सा मॉडल होता है, बिजनेस टू बिजनेस कौन सा कारोबार होता है। बिजनेस टू बिजनेस वो कारोबार होता है कि जिसमें ब्रांड जो है, एक कंपनी जो है, एक मैन्युफैक्चरर जो है, वो सिर्फ माल प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे अगले डिस्ट्रीब्यूटर को देता है या होलसेलर को देता है या सप्लायर को देता है। वो कस्टमर के साथ कारोबार नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद के अंदर किसी बड़े दुकान में जाते हैं ना, तो वो हमें कहते हैं कि भाई हमने जो है मतलब हम कारोबार नहीं करते इनके साथ, क्या कहते हैं उसको, कस्टमर के साथ कारोबार नहीं करते, हम एक एक यूनिट सेल नहीं करते। तो ये क्या मतलब हुआ कि वो ब्रांड मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग करते हैं और यहाँ पर वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इसको सेल करते हैं, ठीक है। मैं ज़रा ये एक कॉल, मेरी इसके बाद क्लास है, मैं सिर्फ उसको स्क्रीनशॉट के ज़रिए से बता दूं कि मेरी ऑलरेडी क्लास हो रही है। अभी इसके बाद मेरी यूके में क्लास है, ये बंदा वेट करेगा। सो मैं जस्ट इसको कह दूं कि वेट, ये जुमा हफ्ता इतवार, बस ये टोटली क्लासेस होती है। अच्छा, सो हाँ, हमने डिस्कस किया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को, कि भाई बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हम उस मॉडल को कहते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड सिर्फ ब्रांड के साथ पर सेलिंग परचेजिंग करता है बस, और डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, होलसेलर को देता है। एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल होता है बिजनेस टू कस्टमर। अब जब फॉर एग्जांपल ब्रांड
अलाउ करता है हम जैसे कस्टमर्स को कि आप लोग हमसे बाय कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ करता है हम जैसे कस्टमर्स को कि आप लोग हमसे बाय कर सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ बिजनेस को क्या कहते हैं? बिजनेस टू कस्टमर। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जाते हैं लाहौर के अंदर उर्दू बाज़ार में, तो बहुत सारे दुकानदार आपको ऐसे मिलेंगे कि वो बड़े बड़े स्टोर्स होंगे और वो कहेंगे कि हम भाई हम लोकल। आवाज़ आ रही है मेरी? अब आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ जी, बताएं ज़रा, आवाज़ क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, तो पहला मॉडल मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई बिजनेस टू बिजनेस, यानी ब्रांड जो है वो काम करेगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। दूसरे मॉडल में बताया कि भाई ब्रांड भी आपको अलाउ करता है कि भाई आप परचेजिंग करें हमसे, ठीक है। चाहे 10 यूनिट करते हैं, चाहे 20 करते हैं, चाहे 100 करते हैं, और हर एक के अपना MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा आगे। इसके बाद है एक बिजनेस होता है कस्टमर टू कस्टमर। ये जो अमेजोन का बिजनेस है ना, ये एक्चुअली कस्टमर टू कस्टमर है। कैसे? हम एक कस्टमर है, हमने ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ इन्वेंट्री को परचेज किया, कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज किया, फिर उन प्रोडक्ट्स को हमने उठाया और हमने वो प्रोडक्ट क्या किए, हमने आगे अमेज़ोन के ऊपर लगा दिए। अब अमेज़ोन में जो हमसे प्रोडक्ट्स लेने वाला है ना, वो भी कस्टमर ही होते हैं। एक प्रोडक्ट लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं। तो हमारा जो अमेज़ोन का बिजनेस हो गया, ये कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस हो गया, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप लोगों ने ओलेक्स देखी होगी, ओलेक्स में मैं भी डाल सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल की तस्वीरें डाल दूंगा कि भाई जो है ना, ये मैंने अपना ओल्ड मोबाइल बेचना है। उसके बाद जो लेने वाला होता है ना, वो भी कस्टमर होता है। तो ये बिजनेस क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर। एक होता है कस्टमर टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़ एडिटर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है पेपर राइटिंग हूँ, मैगजीन एडिटर हूँ, बुक एडिटर हूँ, कोई बड़ा टिकटॉकर हूँ, कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ। तो एक बिजनेसमैन मेरे पास आता है, वो जैसे आज वो एक ऐड चल रहा है एलन मस्क, कोई वो परफ्यूम जो सब उस पर ऐड चला रहे हैं। तो भाई जब आपके पास एक कंपनी आती है ना, और वो कहती है कि यार ये मेरी कंपनी है, ये इसका एड्रेस है, ये टाइटल वगैरह, आप मेरे मैगजीन के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर मेरी ये एडवर्टीजमेंट छपवा दो। इसको कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस। क्यों? हम कस्टमर हैं, बिजनेसमैन मेरे पास आया और उसने मुझसे ये बात की है। सो ये बिजनेस मॉडल्स होते हैं। हमारा दो बिजनेस मॉडल्स के साथ कंसर्न है। नंबर वन, बिजनेस टू कस्टमर, हमने ब्रांड से प्रोडक्ट लिया, हम कस्टमर है। फिर होता है कस्टमर टू कस्टमर, कि हमने अमेजोन के ऊपर एज ए कस्टमर सेल कर रहे हैं और आगे हमसे परचेज करने वाला भी कस्टमर। ये थोड़ा सा ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद होता है व्हाट इज़ अमेजोन। अब हम अमेजोन के ऊपर आते हैं। अमेजोन है क्या? अमेजोन का क्या सिनेरियो है? ठीक है। तो अमेजोन एक्चुअली एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। ये जो अमेजोन की लोगो है ना, इससे भी हमें जाहिर हो रहा है, ये लोगो ए से शुरू हो रहा है और जेड के ऊपर ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेजोन के ऊपर A to Z प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और इसका मतलब ये कि अमेजोन के ऊपर हम A to Z प्रोडक्ट ले सकते हैं। यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, आपको अमेजोन पे मिल सकते हैं। और ए से लेकर जेड तक जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहो, आप अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हो। दिस इज, ये अमेजोन की एक इसकी लोगो से ये चीज़ हमें वाजे हो रही है। अच्छा, अमेजोन एक मिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, पहले बिलियन थी लेकिन अब ये ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो गई है। और जेफ बेजोस ये इसका ऑनर है। और करंटली अमेजोन 58 स्टेट्स के अंदर अपनी वर्किंग कर रही है। यानी आप लोग अमेजोन का बिजनेस 58 स्टेट्स के अंदर कर सकते हैं। अल्लाह पाक इमरान खान को ज़िंदगी दे, जब भी ये लाइन आता है तो मैं उसको दुआ देता हूँ, क्योंकि मैं उसकी वजह से कमा रहा हूँ। 6 जुलाई 2021 को जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने अमेज़ोन के पास गया, उसको राज़ी किया, उसकी मिन्नतें तलड़ी की, और अमेज़ोन को आप लोगों के लिए पाकिस्तान लेकर आया। और अमेज़ोन ने पाकिस्तान के सेलर्स को अलाउ किया। पहले आप सेल नहीं कर सकते थे, सिर्फ अमेज़ोन पे आप लोग
सर्विसेज दे सकते। अब पाकिस्तान में बैठकर आप अमेरिका के अंदर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उसके बाद यूएई, दुबई के से कहीं भी आप लोग जो है अमेजोन के ऊपर यहाँ से बैठकर सेल कर सकते हैं। ये इस बंदे का कमाल है जो जेल के अंदर है। सो अमेजोन ने 2021 में अच्छा, इसमें सर ये पाकिस्तानियों के अकाउंट्स क्यों वो फ्रीक्वेंटली जो है वो सीज करते हैं ये? बस अगर ये बंदा होता ना तो शायद ये रिस्ट्रिक्शन ना होती। ये एक थोड़ा सा वो कहता है। बाकी ये है, मैं इस बंदे की रेफरेंस इसको कहता हूँ कि मोहसिन है कौम का। मैं इसका कोई शख्सियत परस्त नहीं हूँ और ना ही मैं कोई पार्टीबाजी वाला सिनेरियो है, लेकिन जो हकीकत है ना मैं उसकी ज़रूर बात करूँगा। तो इसकी वजह से आज हमें वाकई इस बंदे की ज़रूरत है। बाय द वे, ब्लॉक इसलिए हो रहे हैं कि देखें, हम वहाँ पर कभी भी पाकिस्तानी डिटेल का अकाउंट, वहाँ डिटेल का अकाउंट ब्लॉक होता है, बाकी पाकिस्तानी अकाउंट ज़्यादातर ब्लॉक हो रहे हैं। उसके दो तीन वजह हैं। एक, हम इन्वेंट्री प्रेप से बाय करते हैं। वो इन्वेंट्री बाय करते हैं जो काउंटरफिट होती है, यानी कि जो इन्वेंट्री लिक्विडेट हुई होती है। किसी का अकाउंट ब्लॉक हो गया, अब वो बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को बेचना है, तो 10% पे ये प्रेप वाले ले लेते हैं, तो हम पाकिस्तानी वहीं से उठा लेते हैं। तो वो ऑलरेडी एक काउंटरफिट प्रोडक्ट होता है जो हम ले लेते हैं। दूसरी बात कि हम ईबे, वालमार्ट, रिटेलर से सोर्सिंग करते हैं और अमेजोन रिटेलर के इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरी वजह कि हम चाइना से सोर्सिंग करते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स की चाइना से सोर्सिंग कर सकते हैं। होलसेल के प्रोडक्ट, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को आप सिर्फ ब्रांड से ही ले सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर से, या होलसेलर से, या सप्लायर से। इन चार के अलावा आप ब्रांड प्रोडक्ट किसी से भी नहीं ले सकते। हम ले रहे हैं इन लोगों से, फिर आगे अमेजोन पकड़ता है और हमारे अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। अमेजोन की कोई ज़ातियात नहीं है, अमेजोन का हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अमेजोन कहता है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लाओ। ब्रांड का बेचते हो तो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या सप्लायर से लो, इसके अलावा किसी से भी प्रोडक्ट ना लो। और अगर जेनेरिक प्रोडक्ट, मैं आप लोगों को जेनेरिक भी सिखाऊंगा, अगर जेनेरिक प्रोडक्ट आप लोगों ने लेना है कहीं से भी सोर्सिंग करो, मसला कोई नहीं है, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। तो अमेजोन एक ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। अमेजोन, जेफ बेजास दुनिया का दूसरा अमीर तरीन बंदा है। 2025 के अंदर दुनिया का पहला अमीर तरीन बंदा बनने वाला है। अमेजोन के अपने, जेफ बेजास के ज़ाती करोड़ों प्रोडक्ट अमेजोन के अंदर सेल हो रहा है, तो वो आपके और मेरी वजह से क्यों अमेजोन को बदनाम करेगा, अपने रिस्क को क्यों बदनाम करेगा? इसलिए जो थोड़ी सी गलती करता है ना, अमेजोन उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो शार्ट लफ्ज़ों में इतना समझ ले, अमेजोन में गलती की गुंजाइश नहीं है। क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, अथराइज्ड प्रोडक्ट बेचो, डिस्ट्रीब्यूटर से बेचो, कभी ज़िंदगी में अमेजोन आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा, हाँ ठीक। जी। लेकिन अगर क्वालिटी में आपने किया, तो मेरे ख्याल में फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ना, किसी और का बच्चा हमारे बच्चे के साथ खेले तो हम क्या कहते हैं, इसका बच्चा तो है ही ख़राब, हम अपने बच्चे को ख़राब नहीं करवाना चाहते। तो अमेजोन अपने बच्चे को आपकी वजह से, मेरी वजह से ख़राब नहीं करना चाहता। तो बस यही वजह है। इसको हमने अवॉइड करना होगा, यानी कि जी। अमेजोन इस चीज़ को बिल्कुल भी बेयर नहीं करता कि क्योंकि अगर अमेजोन से एक बंदा भी कटता है ना मेरी वजह से, तो ये अमेजोन, वो अमेरिकन लोग इसको लॉस समझते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, एक गया तो दूसरा आ जाएगा। नहीं भाई, अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म को ब्रांड रखना चाहता है, क्वालिटेबल रखना चाहता है। अथराइज्ड वे से काम करेंगे, कभी ज़िंदगी में अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बस इतनी सी बात है इसकी। अच्छा, अमेजोन की जी। 2021 के अंदर 469.822 बिलियन डॉलर की, सिर्फ इसने यूएस गवर्नमेंट को इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है, रेवेन्यू जनरेट करके दिए। अब इसने खुद कितना कमाया होगा, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि वो क्यों आपके अनअथराइज्ड प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा। ज़ाहिर है फिर अकाउंट ही ब्लॉक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेजोन अगर 2021 में 469 बिलियन डॉलर सिर्फ इसके टैक्सेस जाते हैं इसके यूएस गवर्नमेंट को, तो इट मींस कि करंटली अमेजोन 2 ट्रिलियन प्लस का डॉलर का कारोबार कर रहा होगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अमेजोन के अंदर 1.9 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं। 1.9 मिलियन, 19 लाख ऐसे सेलर्स हैं जो बिल्कुल एक्टिव है। इनकी इन्वेंट्रीज हर वक्त, ये बड़ी पुराने रेशियोज हैं, क्योंकि अभी नया अमेजोन का रिपोर्ट नहीं आया, 2024 तक आ जाएगा एंड तक। अभी उसका रिपोर्ट शाया नहीं हुआ।
कल एक रिपोर्ट आया था इंस्टा के ऊपर, मैंने इसको देखा था। रोज़ाना रोज़ाना 300 लोग अमेज़ोन के ऊपर बाइंग करने आते हैं और 500 लोग अमेज़ोन के अंदर सेलिंग करने आते हैं। तो इट मीन्स दैट कि फ्यूचर में अमेज़ोन एक बहुत बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो दिस इज़ द सेम थिंग्स, वाकई ऐसा ही है। और उन लोगों की जगह है जो अथराइज्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, और वाकई ही जो है ना अमेज़ोन की हर एक चीज़ की कदर करते हैं। अच्छा, अमेज़ोन में हमारा एक ही मॉडल के ऊपर एडमिशन है, होलसेल। लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग भी सिखाऊंगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी साथ साथ टच दूंगा कि भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसा होता है और ड्रॉप शिपिंग कैसी होती है। अमेज़ोन के अंदर जब आप लोग कारोबार करते हैं ना, तो अमेज़ोन के अंदर आप लोग दो तरह के कारोबार कर सकते हैं। एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, FBA। एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि FBM। ठीक है, डायग्राम से आप लोग ये चीज़ नज़र आ जाएगी। आपने एक इन्वेंट्री बाय की ब्रांड से, ठीक है, ब्रांड से इन्वेंट्री को बाय किया, फिर इस इन्वेंट्री को आपने प्रेप सेंटर भेजा, वहाँ पर इसकी प्रेपिंग हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या दिखाऊं, ये फॉर एग्जांपल एक बोतल है, इसके ऊपर बबल रैप्स लगाए प्रेप वालों ने। फिर ये इन्वेंट्री गई अमेज़ोन वेयर हाउस में, ठीक है। अमेज़ोन वेयर हाउस में इन्वेंट्री पहुंचने के बाद अमेज़ोन को जब भी ऑर्डर आया तो अमेज़ोन ने उस ऑर्डर को पिक किया और उसने कस्टमर तक पहुंचाया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री को परचेज किया और इन्वेंट्री आपने प्रेप के अंदर रखी या अपने घर रखी, अगर आप US के अंदर रहते। उसके बाद जब भी ऑर्डर आता है और आप अपने इन्वेंट्री को खुद जो है ना लोगों के पास लेके जाते थ्रू फेडेक्स, UPS, हमारे यहाँ जैसे TCS है, हमारे यहाँ जैसे ये लेपर्ड्स वगैरह है, तो वहाँ पर जो TCS के सर्विसेज है उनको फेडेक्स, UPS, USPS, DHL कहते हैं। तो इन सर्विसेज को यूज़ करके जब आप कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाते हैं, इसको कहते हैं FBM। FBA जब सारी सरदर्द अमेज़ोन की, FBM जब सारी सरदर्द हमारी, इसको FBM और FBA करते हैं। सो हम ज़्यादातर FBA को करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वाई वी चूज़ होलसेल FBA। आप लोग जो है फॉर एग्जांपल शॉपिफाई क्यों नहीं कर रहे, आप लोग प्राइवेट लेवल क्यों नहीं कर रहे, आप लोग बाकी eBay क्यों नहीं कर रहे, मतलब अमेज़ॉन होलसेल ही क्यों चूज़ करना है, ऐसा उसमें क्या है। सबसे पहली बात ये कि अमेज़ॉन होलसेल में आप लोग ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है उसको आप लोग सेल करते हैं। इस वजह से हम अमेज़ॉन होलसेल चूज़ करते हैं। कैसे, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक सरावी ब्रांड है, ठीक है। अब अमेज़ॉन होलसेल के अंदर हम क्या करते हैं, ये सरावी ब्रांड के पास जाते हैं या सरावी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और इससे हम ये कहते हैं कि भाई ये इसका हमें अप्रूवल दे दो, वो दे देता है। इसके 10 यूनिट हम बाय करते हैं और यहाँ पर मी टू कर देते हैं। सिंपल, यहाँ पर ये जो बिजनेस अकाउंट है यहाँ पर हम मी टू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये होता है अमेज़ॉन के अंदर, यानी कि ऑलरेडी एक बंदे ने, ये सिरीवी ब्रांड ने कितने लाखों का खर्चा किया होगा एडवर्टीजमेंट पे, कितने करोड़ों का खर्चा किया होगा, उसने कितने सेमिनार्स, अवार्ड शोज, पता नहीं क्या क्या किया होगा अपने सिरीवी ब्रांड को कामयाब करने के लिए। लेकिन आप अमेज़ॉन होलसेल के अंदर क्या करते हैं, सिंपली इसके 10 प्रोडक्ट उठाए और आप इसको बेचना शुरू कर दिया। तो एक फ़ायदा ये है अमेज़ॉन होलसेल करने का। दूसरा, यू कैन सेल प्रोडक्ट बाय एन एस्टेब्लिश ब्रांड। मैंने ऑलरेडी बताया कि उस बंदे ने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया हुआ है, हज़ारों मतलब लाखों करोड़ों डॉलर्स लगाए, 30 40 साल से। वॉइस में इशू आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू तो नहीं है? अच्छा, अभी मेरा वॉइस ठीक है, अभी मेरी वॉइस चेक करें, अभी सही है? हाँ जी, बस ठीक हो गया। जी जी अच्छा ठीक सही है। आ रही है। सो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई यहाँ पर ये सरीवी एक ब्रांड है, एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, और हम इस अब हम इस एस्टेब्लिश ब्रांड को क्या करते हैं, इस एस्टेब्लिश ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज करके हम सिंपली उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेलर परचेज प्रोडक्ट इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और ब्रांड एट अ होलसेल प्राइस एंड मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जब आप लोगों की कल क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये अमेजोन का आप लोग ज़रा देख ले। अमेजोन की ये आप लोगों के सामने इंटरफेस है amazon.com, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू टैब में आएंगे, गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे amazon.com। अच्छा, ओपन किया, यहाँ पर आप लोगों ने amazon.com को ओपन किया। अब ये आप लोगों के सामने अमेजोन का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग इसमें देख लें, यहाँ पर ये आल जहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसमें ये अमेजोन की सारी कैटेगरीज नज़र आ रही है, ठीक है आप लोगों को। यानी कि इसमें अमेजोन के जो है इसकी जितनी भी कैटेगरीज है, होम एंड किचन, ठीक है, उसके बाद जो है ना इनकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अलेक्सा स्किल्स, ठीक है, अमेजोन डिवाइसेस, अमेजोन फ्रेश, अच्छा बेबी प्रोडक्ट्स, यानी कि ये कोई भी कैटेगरी के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। हमारी हंटिंग के ऊपर कल क्लास है, लेकिन अभी दिखाने का यही है कि भाई अमेजोन के ऊपर आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप लोग इसको इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर उस प्रोडक्ट की हम नेक्स्ट फेज में क्या करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, उसकी सोर्स ढूंढते हैं, एंड देन उसके बाद उसकी हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है। सर एक सेकंड सर, मैं लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ अपने कमरे की शायद। अच्छा, तो ये अमेजोन के इंटरफेस है। इसमें यहाँ पर आल में आप लोग जब जाते हैं तो ये सारी कैटेगरीज आप लोगों के सामने शो होती है, और इसमें आप लोगों को जो है यानी कि जो भी आप लोग इसमें देखना चाहें उसको हमने देखना होगा, फिर उसकी सोर्सिंग करेंगे। आप लोगों की एक्चुअली हंटिंग की क्लास कल है, तो कल मैं इस अमेजोन में प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे। एक क्रिटेरिया आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बातें हो गई है। उसके बाद मैं अमेजोन को आप लोगों का कंप्लीट अमेजोन का मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर समझाऊं, तो अमेजोन में आप लोगों को पहले पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, पहले पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि यहाँ इस बंदे के ने सिर्फ आइडिया लिया, जिस तरह आप लोगों ने आइडिया लिया कि भाई हमें अमेजोन सीखना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में इस बंदे ने क्या किया, इसने क्या कि यार अमेजोन के अंदर ना कौन आइडिया तो इसके पास आ गया, पैसे भी इसने अरेंज कर लिए। थर्ड स्टेप में आया कि इसने जो है ना अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट सर्चिंग शुरू कर दी। इसने देखा कि अमेजोन के अंदर ये भी अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, ये अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, ये अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, इसने सारे ऐसा कर लिया। थर्ड फेज में ये बंदा क्या कर रहा है कि अब इसकी सोर्सिंग ढूंढ रहा है, ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से ये सोर्सिंग लेगा। सोर्सिंग के बाद ये इस सोर्सिंग को अमेजोन शिप करेगा। अमेजोन शिप करने के बाद ये अमेजोन कस्टमर को भेजेगा और रिटर्न में इसको पैसा आएगा। यानी अमेजोन होलसेल हम 6 स्टेप के अंदर कर सकते हैं, थिंकिंग, हंटिंग, सोर्सिंग, फिर अमेजोन सेंड करना, अमेजोन कस्टमर तक भेजेगा और आपको रिटर्न में पैसा आएगा। तो दिस इज़ द होल अमेजोन का कोर्स। कि हमारे कोर्स में पहला स्टेप हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं अमेजोन को, अमेजोन है क्या, अमेजोन में काम कैसे करेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी हंटिंग के ऊपर, स्टेप 2 में आ जाएंगे। यस सर। फिर एक हफ्ते के बाद हम स्टेप 3 में आएंगे। फिर उसके बाद आप लोग परचेजिंग करेंगे, आप लोगों का जो है ना वो एक अर्निंग फेज शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं अमेजोन के अंदर। सबसे पहला एब्रीवेशन है बाई बॉक्स। अब यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है अमेजोन के अंदर, और इस प्रोडक्ट को यानी कि इसको मैं उठा लेता हूँ सरेवी वाले को, इस प्रोडक्ट को तकरीबन 2+ FBA बेच रहे हैं और 8+ FBM बेच रहे हैं। तो मतलब ये कि तकरीबन इसके अंदर कोई 18-20 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब बात सवाल ये बनता है कि अगर इसके अंदर 18-20 सेलर बैठे हुए हैं, तो ये जो सरेवी का प्रोडक्ट सेल होगा तो सेल किसके पास जाएगी,
ये तो टेंशन हो गई है। मिसाल के तौर पर बाजार के अंदर आप लोग मेरी पिक्चर देख रहे हैं ना साथ साथ। यस सर। हाँ, यस मिसाल के क्लियर तौर है। पर बाजार के अंदर रेडियां लगी हुई है, 10 लोग एक ही चीज़ बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल टमाटर बेच रहे हैं, 10 के 10 रेडियां टमाटर वाली है। अब अगर वहां पर एक कस्टमर आता है तो जाहिर है एक इधर खींच गया, जिस तरह रक्षों में जाते हैं, एक कहते हैं हमारे रक्षे में बैठे, दूसरा हमारा। तो अमेजोन के अंदर भी तो यही हल चलेगा, क्योंकि अगर आप लोग खुद देख रहे हैं 2+ FBA सेलर है, 8+ FBM है, तो ये तो तकरीबन 12 से 14 लोग इसको बेच रहे हैं। तो इसका क्या सिनेरियो होगा? इस चीज़ को अमेजोन ने कैटेगराइज करने के लिए बाय बॉक्स का सिस्टम बनाया है। बाय बॉक्स का मतलब क्या है? बाय बॉक्स का ये मतलब है कि अब मैं यहाँ पर कीपा के अंदर जब तक आप लोगों को शो नहीं करवाऊंगा तो ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। मैं ज़रा कीपा को ऑन करता हूँ। ये कोई भी एक प्रोडक्ट जिसमें बी एस सेलर ज़्यादा हो, मैं उसको ओपन करता हूँ। एक प्रोडक्ट है, 1 मिनट। सर आप सिर्फ अमेजोन करते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ अमेज़ोन करता हूँ। अमेज़ोन पूरा नहीं हो रहा तो बाकी तो अच्छा, मैं इसको ज़रा ओपन करूँ। अच्छा, ये सर इसमें कीपा की एक्सटेंशन वगैरह लें या जंगल स्काउट की? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कीपा। बाकी एक्सटेंशंस आप लोगों को मैं साथ साथ बताऊंगा, आप लोगों ने कौन से लेने हैं वो आप लोगों की कल क्लास है। हाँ, सो वो फिर प्रोडक्ट हंटिंग उसमें आपको सिखाऊंगा, सारा कुछ इंशाल्लाह सिखाएंगे। ये एक दफ़ा यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को पहले बाई बॉक्स का समर लिप बाम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि भाई किस तरह से अमेज़ोन ये बाई बॉक्स की डिवीज़न करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स ओपन हो गए। मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके FBA सेलर ज़्यादा हो, ताकि हमें जो है बाई बॉक्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया। नाउ अच्छा, ओके, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, अब हमने समझना है बाई बॉक्स होता क्या है, बाई बॉक्स का क्या सिनेरियो होता है, इसमें अमेज़ोन हर एक को किस तरह से सेल दे रहा होता है, ये हमें बाई बॉक्स बताएगा। बाई बॉक्स का पता कहाँ से चलेगा? कीपा से। तो आप लोगों ने क्या करना है, कीपा आप लोगों ने ले लेना है। अगर आप लोग वहाँ पर आप लोग किसी भी से इससे ले सकते हैं, वरना मेरा टूल प्रोवाइडर है वो 1200 रुपये का देता है, उससे भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। उसका सिर्फ यही फ़ायदा होगा कि आप लोगों को वो ऑन द स्पॉट रिप्ले करेगा, बाकी तो कोई वो नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर सेलर नहीं है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं ज़रा इससे निकलता हूँ, क्योंकि इसमें एक सेलर है तो इसके साथ हमारा काम नहीं बनने वाला। हमें चाहिए कोई 10-15 सेलर्स हो, ताकि हमें पता चले कि ये जो ऑर्डर आएगा तो ये 10-15 के अंदर अमेज़ोन किस तरह से डिवाइड करेगा। ये बाई बॉक्स के कंसेप्ट को हमने सर समझ। एक चीज पूछनी थी, क्या एक नया जो सेलर है वो सेंसोडाइन या कोलगेट या सेरावे इस तरह के ब्रांड स्टार्टिंग में कर सकते हैं सेल, कर सकते हैं या अगर आप क्या छोटे देखें। ब्रांड से शुरू करना होगा नहीं, इसको? देखिए उनका एमओ क्यू है ना, उनका हैवी एमओ क्यू है। अगर आप लोग उनका फॉर एग्जांपल वो उसका एमओ क्यू को अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। हम्म। अब उसका $1 लाख। अच्छा मतलब उसमें सर हमें सेल्स आएंगी? सेल्स तो आएंगी। अब मैं दिखाता हूँ ना सेल्स किस तरह, ये बाई बॉक्स सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कोई एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें हमारे पास सेलर ज़्यादा हो, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर हो जी जाएगी। सर। अच्छा, मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढता हूँ जिसमें सेलर ज़्यादा हो, तो ये जो आपने सवाल किया ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है मैं सर। कोई एक सरेवी का प्रोडक्ट ले लेता हूँ। कॉफी का ले लें, डाउ का ले लें। हाँ जी, जिसमें हमारे पास सेलर ज़्यादा हो, तो
उसमें फिर ये चीज़ कि आप लोग कोई बड़ा ब्रांड भी हो ना, कोलगेट, लेकिन कोलगेट के साथ इतने सेलर्स नहीं होंगे जिसके साथ सेलर ज़्यादा हो। तो फिर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए आप लोग A to Z का मैंने समझाया ना, कुछ भी सेल कर सकते हैं, बस आप लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास बजट सही है, अब वो आप लोग कोलगेट के पास जाएंगे, डाव के ब्रांड से डायरेक्टली जाएंगे, तो जाहिर है उनका MOQ ज़्यादा होता है। तो फिर जब उनका MOQ ज़्यादा होगा तो फिर वो आप लोग अगर परचेज़ कर सकते हैं, तो वो तो बैठे इसीलिए हुए कि आप लोगों को वो सेल करके दें। लेकिन ये होगा कम से कम आप लोगों को मिनिमम परचेजिंग $50,000 $60,000 के आसपास करनी पड़ेगी। उनके यानी कि पॉलिसीज़ बहुत सख्त होते हैं। वो कहेंगे कि हर हर साल, एक साल में फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने मुझे 20 लाख की सेल देनी है, तो इस तरह से वो लोग बातें करते हैं फिर। और छोटे ब्रांड ये ये सेरावी वाले सर, ये किस तरह के ब्रांड है? ये भी सही है, इससे मतलब भी आप इनके साथ का ये सही है, इसके इतना इनके बड़ा वैसे इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इनके सारे प्रोडक्ट्स गेटेड है, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक। हाँ, इनके साथ भी काम कर सकते, कोई इशू नहीं है, काम सबके साथ हो सकते, बस ये है कि आपको कुछ प्रोडक्ट गेटेड होते तो फिर हमें अप्रूवल लेना पड़ता है उनके लिए। अच्छा, ये थोड़ा लोडिंग कर रहा है। आज हमने कीपा को ज़रूर जी ये सर। चीज़ को समझना है, जब तक हमारे पास सेलर शो नहीं होंगे। ये सारे BM है, इसमें 2 FBA है। अब देखिए ये जो 2 FBA BM वाले बैठे, मैंने इनको अप्रूवल मिला हुआ है ना, तो सेल कर सकते हैं। यस सर। बात ये कि हमारे बजट पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारा सर लो बजट है, लो बजट से हम हाँ, तो स्टार्ट फिर कर रहे हमने छोटे ब्रांड्स को वो इंशाल्लाह तरीका दिखाएंगे, छोटे ब्रांड कैसे टारगेट करते हैं, अभी भी इसमें भी बता दूंगा आप लोगों को। कोई एक, हाँ, ये इसमें 4 सेलर्स बैठे हुए हैं, इसके साथ हम इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ लो सेलर्स या लो ब्रांड को कैसे हम वो, बल्कि अभी नहीं, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, वो भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले हम बाय बॉक्स के कंसेप्ट को समझें। ये शुरू ओपन हो जाए। अच्छा, तो ये जब तक ओपन होगा तो तब तक हम जो है अपना स्लाइड्स वाला आगे वाला काम मूव ऑन करते हैं। उसके बाद एक EAN नंबर होता है, ठीक है, यूरोपियन आर्टिकल 13 डिजिट का कोड होता है, UPC कोड। ये प्रोडक्ट है, इधर लिखा होगा, ये आप लोगों को मैं यहीं से दिखा रहा हूँ, ये UPC कोड इसके लगे हुए होते हैं, ये जो ऐसे हैशटैग के साथ होते हैं, जी जी ठीक है। सो जी। अच्छा, उसके बाद एसन मैं दिखा देता हूँ कि अमेज़ोन में एसन कौन सा है। अच्छा, ये जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इन्होंने अपने UPC कोड्स के ज़रिए से अपने प्रोडक्ट को पहचानते हैं। अमेज़ोन ने अपने लिए एसन लगाया होता है। एसन उसको कहते हैं अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अमेज़ोन उसके ज़रिए से अपने प्रोडक्ट को पहचानते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ये जब आप लोग एंड पे पहुंचेंगे ना, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, इसको ब्रांड पहचानेगा अपने UPC कोड से, अमेज़ोन पहचानेगा एसन से। यस हमारा प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा कि ये वेयर यस। हाउस में हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है? इसके ऊपर हम जो है ना SKU लेबल्स लगाते हैं, फिर वो अमेज़ोन का रिपोर्ट स्कैन करता है और अमेज़ोन को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किसका पड़ा हुआ है मेरे वेयर हाउस में, ठीक है। FNSQ प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है, और उसके बाद पूरे कार्टन के ऊपर लगा होता है, वो FNSQ होता है, ठीक है। फिर वो FNSQ स्कैन करते हैं और अमेज़ोन को पता चलता है कि ये कार्टन फलाने सेलर का पड़ा हुआ है, यानी मेरा या किसी का पड़ा हुआ है। OSS का मतलब होता है जब आउट ऑफ स्टॉक होता है, ये भी मैं दिखा देता हूँ जब कीपा ऑन हो जाएगा। मैप मैप होता है मिनिमम एडवर्टाइज पॉलिसी। आप जब सेरीवी कोलगेट इन ब्रांड के साथ जाते हैं ना, तो वो आपके साथ मैप पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई आपने मेरा प्रोडक्ट लिया कितने का, मैंने ये प्रोडक्ट लिया फॉर एग्जांपल एबॉट कंपनी से, कितने का लिया, मैंने लिया 200 का। वो मुझे कहेगा कितने का बेचोगे, मैं कहता हूँ 300 का। वो कहता है ओके साइन। आपने 300 से कम नहीं बेचना, बेचोगे तो मैं आपके ऊपर कंप्लेन करूंगा और अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो मैप पॉलिसी जब ब्रांड आपके साथ करता है तो फिर आपने उसको ब्रेक नहीं करनी होती। ROI कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग $1 लाख लगा रहे हैं, तो $1 लाख के ऊपर कितना पैसा आएगा, दिस इज कॉल्ड ROI। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोग याद रखें। उसके बाद होता है MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी हर ब्रांड का, कोई ब्रांड कहता है मुझसे 200 यूनिट लोगे, कोई कहता है मैं 1 लाख की परचेजिंग करोगे, इससे कम की मैं नहीं करने दूंगा,
कोई कहता है मुझसे 2000 की करो, मतलब हर एक का अपना एक MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है। BSR बेस्ट सेलरिंग, यानी कि अमेज़ोन के अंदर अगर आपने प्रोडक्ट के अब मैं फॉर एग्जांपल एक इलाके से बिलोंग करता हूँ, लकी मरवत। मैं लकी मरवत से बिलोंग करता हूँ। मेरी लकी मरवत में आप लोग पैंट शर्ट की दुकान खोलेंगे ना, पूरी ज़िंदगी में एक पैंट शर्ट भी नहीं बिकेगा, क्योंकि हम कपड़े कमीज़ का वो पहनते। अच्छा, उसके बाद आप लोग फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर अगर शलवार कमीज़ पहनते तो ठीक है, 5 10 15 सेल आ जाएंगे मंथली। अब मुझे इलाके के हिसाब से पता है कि भाई मैं मेरे इलाके में, उस इलाके में क्या बिकेगा, इसमें क्या नहीं बिकेगा। अमेरिका तो मैंने ज़िंदगी में देखा भी नहीं है, फ़लानी जगह फ़लानी जगह। अब वहाँ कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट फास्ट सेल होगा या नहीं? तो उसका पता चलेगा BSR से। जितना प्रोडक्ट का BSR 0 के करीब होगा, 1 के करीब होगा, उतना ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। जितना BSR 1 से दूर होगा, उतना ये प्रोडक्ट कम सेल होगा। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये स्टिल सर्चिंग में है। तो इस प्रोडक्ट को ये एक दफ़ा अगर आ जाए, तो अभी मैंने BSR और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये क्या क्या सिनेरियोज हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हेस्टेज के साथ जो लगा हुआ है ना 1081, ये BSR है। अब मैं ये बात आप लोगों के सामने प्रूव करता हूँ। आप लोगों ने एसन को कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर गूगल पे आना है। गूगल में आप लोगों ने सर्च करना है FBA टूल किट, ठीक है, FBA टूल किट। आप लोग इसके ऊपर सर्च करें। यहाँ पर ये कैटेगरी कौन सी थी, ये देखें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मैं FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में आता हूँ। मैं कौन सी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। इसमें मैंने क्या करना है, BSR को यहाँ पर डालना है। कितना था, 1080, 81। हाँ जितना भी था कोई इशू नहीं, 81 कर लो, 1081 कर लो। तो इस BSR के अकॉर्डिंग मुझे क्या बता रहा है, ये प्रोडक्ट कल 44 दाने सेल हो गए थे, और महीने में इसके सेल 77 तक भी चले जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 44 मल्टीप्लाई बाई 30 करो, महीने में इतने यूनिट सेल हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसके BSR को बढ़ा देता हूँ, मैं करता हूँ 40,000। इसके सेल कितने हो गए, 7 और 9, ठीक है। मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ, इसके सेल कितने पे आ गए, 5 6, यानी इस, अच्छा अब मैं इसको मज़ीद कम करता हूँ, 4477। कहने का मकसद क्या है, जितना BSR 1 के करीब होगा उतने आपके सेल्स ज़्यादा होंगे, जितना BSR 1 से दूर होगा उतने आपके सेल्स कम आएंगे। तो BSR को आप लोगों ने कभी अपना कम से कम BSR के प्रोडक्ट, ये कल सर आप लोग, BSR भी कीपर से नजर आता है सर। ये हाँ उससे भी नज़र आता है, और ये एक्सटेंशन से, ये देखो आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है, तो एक्सटेंशन की मदद से आप लोगों को नज़र आएगा। एक्सटेंशंस की वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब में, वो भी आप लोगों को मैं मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से एक्सटेंशंस को ऐड करना होगा। सो इन एक्सटेंशंस को ऐड करेंगे ना, तो ये बाहर से आप लोगों को सारी कीपा के बगैर ही चीज़ें नज़र आएंगी। FBA सेलर, FBM सेलर्स, कैटेगरी, BSR, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाहर ही बाहर नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कीपा ऑन हो जाए तो इसके अंदर हम, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कीपा के स्टेट्स के ज़रिए से समझाता हूँ कि भाई इसका क्या सिनेरियो है। अच्छा, ये ऑन हो जाए, अब शायद ऑन हो जाए। कि भाई ये जितनी भी सेलर्स हैं, ये न्यू सेलर्स हैं, इवन के 0002, लेकिन इनके बावजूद भी इनको सेल मिली। तो हमने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि भाई अगर न्यू सेलर हो गया तो हमें सेल नहीं मिलेगी, सेल फिर भी मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो कीपा के अंदर आप लोगों ने न्यू सेलर को भी देख लिया। न्यू सेलर का पता इस तरह से चलता है। ये जो परसेंटेज आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इसका मतलब ये है
कि इस प्रोडक्ट के तकरीबन 56% जो सेल है ये इस बंदे को मिल रही है, 13% सेल यूआर कंफर्ट होम सेलर है, ये सेलर्स है, ये जो पिंक नज़र आ रहा है ना ये सेलर्स है। तो इसको कितनी सेल मिल रही है? 13%। उसके बाद लूफे ट्रायर कैब, इसको 8% मिल रही है। मेजर के पैप, इसको सर इनकी प्राइस लो होने की वजह से इनको सेल नहीं मिल रही होगी। नहीं, इसके पास यूनिट ज़्यादा है और शायद अभी ये तो हमारे पास, ये तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट से समझा रहा हूँ, शायद इनके पास स्टॉक ज़्यादा यस है अभी। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसके बाद 11 बचे हो, तो जो सेल्स होती है ना वो आपका इसके अब रिव्यूज़ देखें 350 है। रिव्यूज़ भी मैटर करते हैं, स्टॉक भी मैटर करता है और आपका प्राइस भी मैटर करता है। प्राइस कम हो अगर, अब इसकी 35 है, अब बाकी सब 41, 38, 36, 37 पे बेच रहे हैं, तो इस वजह से भी इसको बहुत यस ज़्यादा सेल्स मिल रही है। ठीक है, इसका प्राइस कम है, दूसरा इसके रिव्यूज़, बहुत पुराना पुराना दुकानदार है। ठीक है, उसके बाद जो इसके पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो दिस वाज द रीज़न कि इसको सेल्स मिल रही है। तो ये चीज़ें जो है ना हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो अब अमेजोन बाई बॉक्स जो है इनके दरमियान, अच्छा ये इसके पास 56% है, इसके पास 13% है, इस तरह से इसकी डिवीज़न है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है एक्चुअली, अब वो स्क्रीनशॉट मेरे सामने आ जाए जो एक्चुअल मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि वो कीपा, देखता हूँ कीपा ऑन हो गया होगा, नहीं अभी भी ये स्क्रॉलिंग कर रहा है। अच्छा, मैं एक कंसेप्ट समझाना है सिर्फ कि ये आप लोगों को, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर इसमें होगा, अच्छा बहरहाल बाय बॉक्स का मैंने आप लोगों को समझाना था कि अमेज़ोन जो है अपने बाय बॉक्स को रोटेट करता है। ठीक है, किस तरह से रोटेट करता है? मिसाल के तौर पर ये जो सेलर्स है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेलर है। ठीक है, अब ये पैटर्न प्रोफेशनल है, 2-3 घंटे इसको अमेज़ोन बाय बॉक्स दे देता है। इन 2-3 घंटों में जितनी भी अमेज़ोन के ऊपर इस प्रोडक्ट की सेल हो रही होगी ना, ये सारी पैटर्न प्रोफेशनल को जाएगी। फिर 2-3 घंटों के बाद इंटरैक्टिव को दे देता है, फिर 2-3 घंटे के बाद ओक हेल सेलर को दे देता है, बाजार बैक को। तो अमेज़ोन अपने ये जो सेल्स होते हैं ना, इसने बाय बॉक्स सिस्टम बनाया हुआ है, और बाय बॉक्स में जो है अमेज़ोन डिवाइड कर रहा है, कभी उसको सेल मिल रहा है, कभी उसको सेल मिल रहा है, कभी उसको सेल मिल रहा है। तो जितनी भी सेल्स होते हैं ना, 1-2-3 घंटे जितने के लिए भी बाय बॉक्स आपको मिलता है, वो सारे सेल्स एक सेलर को जाते हैं। तो ये होता है हमारा बाय बॉक्स डिवीजन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? एलएलसी चाहिए जो यूएसए की होती है, बैंक अकाउंट चाहिए आप लोगों का, पायनियर, वाइज और अपना एचबीएल बैंक पाकिस्तानी भी अटैच कर सकते हैं। ईआईएन नंबर चाहिए होता है जो एलएलसी के साथ मिलता है। रिसेल सर्टिफिकेट एलएलसी के साथ मिलता है। यूनिक एड्रेस, मैंने एड्रेस की बात की है, अगर इंडिविजुअल भी बनाओगे तो यूनिक एड्रेस चाहिए, और अगर एलएलसी बनाओगे तो भी एड्रेस चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एक अकाउंट क्रिएशन के लिए चाहिए होती है। उसके बाद ये फार्मूलेज है, इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आप लोगों का इसको सिर्फ आप लोग करंटली इतना होमवर्क है कि ये जो अमेज़ॉन का बाइंग अकाउंट है, इसको ज़रा देख लें, कैटेगरीज को देख लें। कल इंशाल्लाह हमारी अगेन क्लास हो, और कल हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास होगी। उससे पहले आप लोगों को ये बाइंग अकाउंट और ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, ये एसन है, ठीक है, ये एसन है, ये जो नज़र आ रहा है, ये BSR है 1081 जो नज़र आ रहा है, ये कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आप लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों का अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कल हम एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कोई प्रोडक्ट फाइनल करेंगे, और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट फाइनल होंगे उसके हम सोर्सिंग करेंगे। सो ये हमारी क्लास होगी। अब इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन है तो बताएं।